बेगूसराय पहुंचे आईपीएस विकास वैभव, जहां पे एक मामले की जांच करने के लिए बेगूसराय के बीरपुर थाना क्षेत्र में 5 साल पहले एक कस्तूरबा विद्यालय में एक वार्डन थी रिंकू कुमारी। उनकी जो है 4 अप्रैल 2021 को एक कमरे में फंदे में लटकी हुई लाश मिली। लाश का जो पैर था वो ज़मीन में टच कर रहा था। महिला के परिवार के लोगों ने देखते ही कहा कि ये हत्या है और कुछ लोगों का नाम भी लिया गया कि उनके द्वारा ये सारी चीज़ें की गई। महिला की जो बेटी है वो जो है थाने पहुंचती और बीरपुर थाने जाके आवेदन देते हैं कि 2-3 जो युवक हैं उनके द्वारा मेरी मां की हत्या की गई है, लेकिन पुलिस की टीम कहती है कि ये जो नाम तुमने दिए हैं इसको हटा दो, तब एफआईआर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद अपने मन से पुलिस की टीम अपने तरीके से एफआईआर लिखवाती है और अपराधियों का कोई पता नहीं करती, ना तो लोकेशन चेक करती है, ना तो सीसीटीवी चेक करती है, और उल्टा इस मामले को कहती है कि ये एक आत्महत्या है और कोर्ट में जाके क्लोजर रिपोर्ट दे देती है कोर्ट में कि ये एक आत्महत्या है। परिवार के लोग पटना के हाई कोर्ट पहुँचे और वहाँ पे जाके हाई कोर्ट में बहुत सारे सबूत दिए। सबसे बड़ा सबूत यही था कि महिला का जो पैर था वो ज़मीन में टच कर रहा था और कोई व्यक्ति ऐसे कैसे आत्महत्या कर सकता है कि फंदा लगा के और ज़मीन पे पैर सट रहा है, पूरा घुटना सट रहा है और वो फंदे से लटक के सुसाइड कर ले। तो परिवार के लोगों का साफ कहना था कि ये हत्या है, मार के लटका दिया गया है, लेकिन बेगूसराय पुलिस ने इसको आत्महत्या बना दिया। पटना हाई कोर्ट ने 5 साल बाद 8 अप्रैल 2026 को ये आदेश दिया कि इस मामले में एसआईटी बनाई जाएगी और इस मामले का फिर से जांच कराया जाएगा। बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जिनसे लगता है कि महिला की हत्या की गई है, लेकिन पुलिस ने इसको आत्महत्या बता दिया। तो फिर से जांच करने के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें आईपीएस विकास वैभव जो कोसी रेंज के अभी आईजी हैं उनको ये दिया गया कि आप इस मामले की जांच करें। आईपीएस विकास वैभव बेगूसराय के रहने वाले भी हैं, उनको दिया गया कि आप इस मामले की जांच करें और इसमें पता करेगी कि यह हत्या है या फिर आत्महत्या। उसके बाद आईपीएस विकास वैभव अपनी टीम के साथ बेगूसराय पहुंचते हैं। आईपीएस विकास वैभव इस घटना की जानकारी लेते हैं तो पता चलता है कि घटना 5 साल पहले की है, जहां पे 4 अप्रैल 2021 की ये घटना है। बेगूसराय के बीरपुर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरा में एक कस्तूरबा विद्यालय है और उसी कस्तूरबा विद्यालय में वार्डन थी रिंकू कुमारी। ये जो है 4 अप्रैल 2021 को घर से निकली सुबह 6 बजे और स्कूल पहुंची और स्कूल पहुंचने के बाद अचानक जो है जो रिंकू कुमारी है उनके परिवार के लोगों को 2 बजे फ़ोन किया जाता है कि आपकी जो मां है उन्होंने आत्महत्या कर लिया है। रिंकू कुमारी के परिवार के लोग मौके पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक पंखे में फंदे से सब लटका हुआ है और पैर जो है घुटना ज़मीन पे पड़ा हुआ है। तमाम लोग देख के हैरान रह गए कि ये आत्महत्या कैसे हो सकती है। पैर जो है घुटना ज़मीन पे पड़ा हुआ है और इसको स्कूल के लोग कह रहे हैं कि आत्महत्या है। उसके बाद पुलिस की टीम मौके पे पहुंची और पहुंचने के बाद परिवार के लोगों ने ये कहा कि कुछ लोगों पे आरोप लगाया, जिसमें गांव के ही रहने वाले कौशल, रोहित, बबलू, इन तीनों पे आरोप लगाया कि एक ज़मीन के मामले में उन्होंने रिंकू कुमारी से 15 लाख रुपये लिए और कहा कि वो ज़मीन आपको हम दे देंगे। पैसे लेने के बाद भी इन्होंने ज़मीन जो है रिंकू कुमारी को नहीं दिया। उसके बाद लगातार रिंकू कुमारी इनसे अपना 15 लाख रुपये पैसे मांग रही थी और उसी को लेके जो है परिवार के लोगों का कहना है कि इन लोगों ने मिलके उनकी हत्या की और हत्या करके लाश को जो है पंखे से लटका दिया और पैर घुटना ज़मीन पे पड़ा हुआ था। और उस दिन 7 से 8 घंटे जो है स्कूल का सीसीटीवी बंद था। तो चौंका देने वाली चीज़ें हैं कि लगातार हर दिन सीसीटीवी चालू था और घटना के दिन ही अचानक सीसीटीवी जो है सुबह में बंद हो जाता है और अचानक 2 बजे के बाद खुलता है। तो ये जो है इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे साफ तौर पे पता चलता है कि ये जो है कुछ ना कुछ दाल में काला है। लेकिन बेगूसराय के बीरपुर पुलिस जो है 4 कदम आगे निकली, जहाँ पे रिंकू कुमारी के परिवार के लोग थाना पहुँचे और पहुँच के एफआईआर करना चाहते थे उन लोगों पे जिन पे उनको शक था, लेकिन पुलिस की टीम ने कहा, बीरपुर थाना ने
कि इन लोगों का नाम हम नहीं लिखेंगे, और अपने मन से अपने तरीके से FIR लिखा, और जो आरोपी हैं उनसे ना तो कभी पूछताछ की गई, ना तो उनका मोबाइल लोकेशन देखा गया, और आराम से इस मामले को मेहनत कौन करे, तो भैया आराम से इस मामले को सुसाइड डिक्लेयर करके कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया कि ये जो है आत्महत्या है, महिला ने आत्महत्या कर ली है। उसके बाद परिवार के लोग जो है महिला के हाई कोर्ट पहुँचते हैं, वहाँ पे जाके अर्जी देते हैं कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनसे साफ तौर पे लगता है कि उनकी रिंकू कुमारी की जो है हत्या हुई है। उसके बाद कोर्ट जो है घटना के 5 साल बाद 8 अप्रैल को जो है SIT गठन करने का आदेश देती है, जिसका हेड जो है IPS विकास वैभव को बनाया जाता है, और वो अभी जो है कोसी रेंज के IG हैं। वो बेगूसराय पहुंचते हैं और वो कस्तूरबा जो विद्यालय है वहां मौके पे पहुंच के जो मामला है उसमें जो रिंकू कुमारी हैं उनकी बेटी तेजस्वनी, उनसे पूछताछ करते हैं। बीरपुर थाना क्षेत्र बेगूसराय में वर्ष 2021 के 4 अप्रैल को यहाँ जो वार्डन थी उनको मृत पाया गया था, और इस संबंध में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था थाने में। उसकी फाइनल फॉर्म पुलिस के द्वारा सबमिट की गई थी। इन पूरी परिस्थितियों को माननीय उच्च न्यायालय ने संदिग्ध मानते हुए इस घटना की पुनः नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया है, तो मुझे इसके लिए प्राधिकृत किया गया। आज से इस केस का जांच हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। अनेक बिंदु हैं जिस पर हम लोग जांच करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स भी उसको प्राप्त कर रहे हैं। लोगों से हम लोगों ने अपील की है जो भी इसके बारे में जानते हैं पुलिस को निश्चित रूप से सूचना दें। इसको तह तक पहुंचकर जो सच्चाई है उसको निकालने का काम SIT करेगी। देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने अध्ययन किया है उसमें इस केस को सुसाइड मानते हुए तथ्य की भूल समर्पित किया गया था, लेकिन इस पूरे प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने भी अनेक विषयों को संदिग्ध माना है, अनेक विषयों पर डाउट्स एक्सप्रेस किए हैं, और जो हम लोग भी देख रहे हैं तो अनेक ऐसे विषय हैं जिस पर जांच होनी चाहिए थी, तो हुई ठीक से या नहीं हुई, इन सभी विषयों पर हम लोग जांच करें। माननीय न्यायालय ने नाम से ही आदेश जारी किया गया कि फलना व्यक्ति ही करेंगे, क्या लगता है कितनी चुनौतीपूर्ण होगी ये चीज? बहुत चुनौतीपूर्ण है। इस प्रकार के आदेश सामान्यतः नहीं दिए जाते हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय ने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि अपनी टीम के सदस्य भी आपको खुद चुनना है। तो टीम के सदस्य भी चुने गए हैं, अलग अलग बिहार के अलग अलग इकाइयों में आज काम कर रहे हैं, जिन पर मुझे विश्वास है कि अच्छे से इस केस को इन्वेस्टिगेट करके सही कंक्लूजन तक ले जाएंगे। आरोपियों का क्या आरोप है, क्या बता रहे हैं? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बातें हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारी विस्तार से हम लोग बातें अंकित भी करेंगे और न्यायालय में साबित करेंगे। आरोप है कि कौशल और रोहित के साथ में बबलू कुमार भी शामिल है। क्या पूरा मामला था, कैसे क्या घटना हुआ था उस दिन? फिर 4/4/21 को मेरी माँ कस्तूरबा विद्यालय में आई है, और आने के बाद CCTV कैमरा बंद हो गया है, और बबलू कुमार का कहना है 12 बजे वो आया है और 1:30 बजे वो CCTV कैमरा चालू है। ये 1.5 घंटे का अंतराल वो बताएगा। पुलिस क्या क्लोजर रिपोर्ट दी थी जो फिर आप हाई कोर्ट गए? पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दी है कि सुसाइड की है आपकी माँ, और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि ये सुसाइड नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर है। क्या कारण- हुआ था उस दिन? कारण- घटना क्या हुआ था? कारण क्या था? क्यों शक है कि आपकी माँ की हत्या हुई है? क्या वजह कारण है? यही है कि 15 लाख रुपए का लेन देन है। 15 लाख रुपए कौशल और रोहित को दिया गया था जमीन के लिए, और जमीन इसलिए ले रही थी कि मेरी माँ को घर बनाना था, और वो घर नहीं, ना मतलब जमीन मिला और ना पैसे मिले। इस वजह से वो 4/4/21 को कौशल और रोहित ने ये कहा था पंचायत में बैठ के कि 4/4/21 को हम पैसे उसको लौटा देंगे, आपको लौटा देंगे, लेकिन ना पैसे आए ना जमीन आया, और हमें इन्फॉर्मेशन, हमें जानकारी मिली कि आपकी माँ ने सुसाइड कर लिया, और जब यहाँ आके देखा तो सुसाइड नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर है। कितना उम्मीद है अब SIT गठन हुआ मुझे है? उम्मीद है कि यहाँ पे निष्पक्ष जांच होगी, और हमें भरोसा है हमारे हाईकोर्ट के जज साहब पे और हमारे विकास वैभव सर के ऊपर भी यकीन है कि निष्पक्ष जांच होगी और हमें न्याय मिलेगी। आज क्या सब पूछताछ हुई? सर, आज जो हम लोग आपको पहले भी बता चुके हैं, यही 15 लाख का लेन देन था, उसी पे डिस्कशन चला हम लोगों का।